नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीएम की बड़ी सौगात। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर न्याय हितग्राहियों को 1750 करोड़ रुपए का भुगतान आज होने वाला है। बढ़िया साहू जी। तो ओकर अलावा धान के अलावा सब्जी भी मतलब पूरा सब्जी पूरा हाँ, पूरा सब्जी करते हैं पूरा। अच्छा। और आके देवी के कंपोस्ट ओकर बने हैं, कंपोस्ट के टाका विज्ञान विभाग ले कृषि विभाग ले तक टाका बने हैं। तो 3 साल ले पूरा वही कंपोस्ट खाद में ही लडाल के करथो और ओकर सर्टिफिकेशन तक ले हो, सीजी सर्ट ले। अच्छा। तो सर्टिफिकेशन के कारण ओकर पंजीयन तक हो गए है। बहुत बढ़िया। तो में रेट अच्छा मिल जाते हैं। किस साल से वर्मी कंपोस्ट होगा बना सकते हैं? 3 साढ़े 3 साल हो गए। अच्छा, खुद करा था अपन। के टक गरवा है? हाँ, गरवा के टक है? 30 टन है देसी गाय। 30 टक देसी गाय। तो देसी गाय के अब वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, है ना? हाँ, और गौमूत्र तक इकट्ठा करते हो। गौमूत्र तक इकट्ठा करा था तो वो लोग दवाई बना था, ओकर दवाई बना था खेत अपन उपयोग पर। हाँ, गौमूत्र के दवाई, निमास्त्र और ओकर कीटनाशक वगैरह सब घरे में तैयार करते हैं। बहुत सुंदर, बधाई। ये तो सब किसान लोग करना चाहिए, है ना? हाँ। और कौन कौन किसान आए हैं? सर, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम बटंग से, पाटन तहसील। अच्छा, मैं 14.5 एकड़ में धान के। हाँ सर, प्रणाम। बता मैं। हाँ, 14.5 एकड़ में सर मैं धान की खेती करता हूँ। हाँ। और विगत पिछले साल से कम 50 किसान जैविक खेती पर बटंग में तैयार करें सर। अच्छा। और मैं जैविक खेती करा था और 14.5 एकड़ में से करें सर। 31,500 रुपए मोर एक किस्त बनी से, सेकंड किस्त भी 31,500। बटन दबाया ना अभी, फिर मिल जाएगी। जी सर। हाँ। अच्छा, मैं तो खेत कते खार में है? मोर खेत है अगार खार में सर, और बरछा पाड़े दरिया। हाँ। और कुछ है नए आपके जब नया रोड बनिश ना आप एरिया मुंह में भी एक दूरी पास है नारसी रोड में। हाँ सर। अच्छा, खूब बधाई। अब रोपा लग गए? हाँ, रोपा लग गए सर। अच्छा, कहा पानी कम रोपा लग गए, अभी 8 दिन हुई सर। अभी नहर पानी बढ़िया सर। अभी नहर पानी पहुंची सर, अभी बेंद्री नाली पानी पहुंची हुई में पहली काम हमारा हुई। जन पहली रोपा लगी मैं कल फर्स्ट यूरिया खाद वगैरह डालें सर। वर्मी 1.5 क्विंटल के हिसाब से। मतलब हो गए मैं 28 जुलाई के पानी खेत में पहुंच गए। नहर के पानी है। हाँ, नहीं 15 अगस्त से पहले नहर खुलबे नहीं करा थी। 28 जुलाई खुल गए। अगार खर एक प्लाट पूरा नारथी से अगार कर तरफ सर, वो पानी नहर पानी की वजह से पूरा काम सर के समर्पण के। चलो, खूब बधाई। और कोनो किसान भाई बहन बैठे कोनो बोलू? उठान भी अभी तैयार हुई सर। मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार। मैं मोहनलाल यादव, ग्राम जाता घर्रा, पोस्ट बरहापुर, तहसील धमधा से हूँ। संयुक्त रूप से मोर यहाँ 30 एकड़ खेती है। उमें 4 हेक्टेयर में केला लगाए हैं। 2 हेक्टेयर में पपीता लगे हैं और 4 एकड़ में अभी हाइब्रिड टमाटर लगाए की तैयारी है। और थरहा तैयार हो गए थे मैं टमाटर के? थरहा आजकल नर्सरी से ही सब बुलवाथन साहब। अच्छा, नर्सरी बुलवा था। बहुत बढ़िया। नर्सरी से ही ऑर्डर कर रहे हैं। अभी तो पानी गिरा तो मनमाने थरहा पिनपिना जाई। तो नर्सरी वाला मन बढ़िया तैयार करते। के रुपए में देते पौधा? ₹1.80 पैसा। ₹1.80 कौन सा बीजा सहित? बीजा कौन सा टमाटर है इसमें? सिंजेंटा के साहो। अच्छा, ₹1.80 पैसा में तैयार करके घर तक पहुंचाते हैं। बढ़िया। के दिन गिरी से थरहा के दिन की? हाँ, 30 दिन में 30 दिन की तरह। बढ़िया, चलो खूब बधाई। हाँ। राजनांद को बात करेंगे प्लीज। राजनांद को बात करेंगे प्लीज। बोलो सर, नमस्कार। मोर नाम राजकुमार साहू है। मैं ग्राम रूपाकाठी
पोस्ट खुर्सपा, जिला राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी। सर मेरा नाम राजकुमार साहू है, मैं ग्राम रूपा काठी, पोस्ट खुर्सपा, जिला राजनांदगांव के रहने वाला हूँ, तहसील डोंगरगांव। अच्छा। सर मैं यहाँ हमेशा परंपरागत खेती के अनुसार हर साल धान बोत रहे हूँ, लेकिन हमारे ग्रामीण विस्तार अधिकारी हमारे मन से मिली से हमारा सलाह दी कि धान के अलावा कोई दूसरा फसल बोए में किसान ला ज्यादा फायदा है जी। तो हमारा ये सुगंधित धान सीजी देवभोग मिली जिला हमारे बोए पिछले साल। अच्छा। और बीज निगम में भी रजिस्टर करवाएं, पंजीयन करवाएं। हाँ, और अमन यहाँ पहले तो हम खाद ही डाला थे, लेकिन पिछले साल से वर्मी कंपोस्ट डालें और हमारा एकड़ में कम से कम 22-23 कुंटल जो सुगंधित धान है ऊपर उत्पादन हुई। अच्छा ये बता राजकुमार, कौन सा धान वो है सुगंधित? हाँ सर, सुगंधित धान कौन सी किस्म की बोएगा? सीजी देवभोग। अच्छा सीजी देवभोग सर। अच्छा, यूनिवर्सिटी निकाले नया धान देवभोग। हाँ सीजी देवभोग जो मिला था सर। ओकर हाइट कमती रही थे, सुगंधित धान मन के हाइट ज्यादा रही थे, धान उत्पादन कम आते। नहीं सर, नॉर्मल है, हाइट ज्यादा नहीं रही से। अच्छा अच्छा, मतलब सरना धान के महामाया धान के लगभग हाइट रही से, उतना ज्यादा नहीं रही से। बहुत बढ़िया। और उत्पादन भी बढ़िया हुई। 22 क्विंटल हमन वाला 20-22 कुंटल लगभग हुई, 22-23 कुंटल तक के उत्पादन हुई एकड़ में सर। और हम बीज निगम में पंजीयन करवाएं, वहाँ बेचें तो हमारा अच्छा कीमत भी मिली। अब सोसाइटी में बेचते हैं तो 1 एकड़ में लगभग हमारा 37,500 के आसपास को फायदा होती है, लेकिन हमारा बीज निगम में दें तो हमारा 44,700 ऐसे मिली। बहुत बढ़िया। और जो राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत जो हमारा 10,000 मिलना है, करीब किस्त 2,500 मिल चुके हैं। अच्छा। और मतलब टोटल जोड़ के हमारा फायदा होते लगभग 54,700 के। 54,000 के। और हमारा सोसाइटी के हिसाब से लेते ना सर, तो हमारा ऊपर हिसाब से लगभग 17,000 के एक्स्ट्रा हमारा कमीशन बना थे। बहुत सुंदर। एक आपके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला हमारे जैसे किसान के हित पर हमारे छत्तीसगढ़ में लागू करे। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। संजय भाई भी बैठे। हाँ सर। संजय सर नमस्ते। नमस्ते संजय भाई। हुमानलाल साहू रूपा काठी सर। हाँ सर नमस्कार सर, मैं संजय किशोर वैष्णव, ग्राम मुरमुंदा का निवासी हूँ सर, राजनांदगांव विकास खंड से। अच्छा सर, मैं 5 एकड़ में सुगंधित धान लगाया था सर जी। बासमती सुगंधित लगाया था सर, तो वो लगभग सर 12 से 15 कुंटल का उत्पादन एकड़ के पीछे आया है सर। अच्छा। और मैंने बीज निगम से रजिस्ट्रेशन कराया था सर, तो वहां मैंने करीबन 70 कुंटल धान बेचा हूँ, जो 2,10,000 से 12,000 के लगभग हुआ है। अच्छा सर, सोसाइटी के माध्यम से मुझे कम से कम यहाँ 50,000 रुपये का फायदा हुआ है सर। अच्छा, खूब बधाई। 50 जी, धन्यवाद सर जी। वर्मी कंपोस्ट कब डालता है? क्या सर? वर्मी कंपोस्ट डालता है खेत में जी? वाह, हाँ सर, वाह। वर्मी कंपोस्ट तो मैं सर कम से कम मेरा पर यानी पिताजी भी सर वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए बहुत प्रोत्साहित किए थे। और मैं भी आज भी डालता हूँ सर। मैं जैविक खाद कम डालता हूँ, जो वर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा डालता हूँ। बहुत बढ़िया। और उससे फायदा हुआ जी सर। जी, खूब बधाई। धन्यवाद सर जी। और मैं सर चाहता हूँ कि ये राजीव यान योजना हमेशा चलता रहे सर, और किसानों को इसी प्रकार फायदा दिया है, और सबका आर्थिक विकास इसी प्रकार बढ़ता रहे सर। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है संजय भाई। और कोई किसान बोलना चाहते हैं? हाँ, है ना सर? मैं नमस्ते सर। नमस्ते। मैं उमर साहू काठी से। हाँ जी। विकास खंड डोंगरगांव से जी। मैं पिछले साल सुगंधित धान बो रहे हूँ। हाँ, तो अच्छा उत्पादन हुई से, तो अपन बीज निगम में पंजीयन करवा रहे हैं, तो बेचे हैं धान 16 कुंटल के आसपास। अच्छा। और अच्छा मुनाफा हुई सर में सोसाइटी से, तो इनकम प्लीज बढ़िया। अच्छा, तो बाहर में भी बेचे कि बस सब
बीज निगम लदे हो? तब में 1 एकड़ के पंजीयन करवा रहे हैं सर। अच्छा, कमती करा रहे। बचत धान लगा का करे? बचत धान सोसाइटी में बेचने। अच्छा, ठीक, खूब बधाई भाई। चलो, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। इसके बाद सर इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि वो उद्बोधित करें। हम सबके परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय अनिला जी, डॉक्टर डहरिया जी, डॉक्टर टेकाम जी, कवासी दादी, उमेश जी, महाराज साहब, सम्मानीय सूरी जी, रामगोपाल भैया, गिरीश भैया, सम्मानीय प्रदीप जी, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब, सम्मानीय डॉक्टर कमलप्रीत जी, अधिकारीगण, एसीएस साहब, जुड़े हुए सभी हमारे किसान साथियों, भाइयों बहनों, सभी जिलों से जुड़े हमारे सम्मानित अधिकारीगण, आज राजीव जी का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से राजीव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम लोगों के लिए आज बेहद ऐतिहासिक दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से किसान और किसानों के हित में जो लिए गए निर्णय हैं उसका प्रतिफल अब देखने को मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़े जाने के मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके 15 महीने की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ा दी। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने प्रदेश का बहुत नुकसान किया। और साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे पर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, जांच हो रही है, इतनी बौखलाहट क्यों है? इससे आप कांग्रेस की दयनीय हालत समझ सकते होंगे। अमेठी से निकल के वायनाड पहुंचे थे और उस समय उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लोग श्रेष्ठ बता दिए थे। अब श्रेष्ठता समझ में आई होगी जब उन्हीं के कार्यालय के लोग उसमें शामिल निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पर तो किसी कांग्रेसी को कुछ बोलना चाहिए। हम तो यही बोल सकते हैं कि जब डूबती कांग्रेस है, अस्ताचल की ओर इसका सूरज है, हताश कांग्रेस है, निराश कांग्रेस है, डूबती कांग्रेस है। अब राहुल बाबा ना उत्तर के रहे ना दक्षिण के, और मुझे नहीं लगता कि अब उत्तर दक्षिण में से इनके पास कोई उत्तर भी होगा। जब सरकार में थे तो एक भी भर्ती निकाली नहीं, पूरे प्रदेश में बैकलॉग बढ़ा दिया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ा दी। अब भर्तियां निकाल रहे हैं वो भी अपने मतलब की। बहुत नुकसान किया कांग्रेस की उस 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का। नौजवानों को एक बड़े बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम इन्होंने किया। देखो, आम आदमी पार्टी जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। अब समझ में आ गई है और पकड़ में भी आ गई है। अगर कोई जांच हो रही है तो इतनी बौखलाहट काहे की? बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में साबित हो गया कि जनता किसके साथ है। इन चुनावों में बीजेपी पुलिस, पैसा और प्रशासन का इस्तेमाल नहीं करती, तब बीजेपी को पूरा रिजल्ट पता चलता। उन्होंने आज स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, उसे समझें। आज हमें सावधान रहना है। किस प्रकार हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, आज हमारे संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगाए गए। किस प्रकार हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए उसका क्या परिणाम होगा? मध्य प्रदेश के आम जनता, आम मतदाताओं ने साबित कर दिया इस
नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में कि उनका वो किसके साथ है। बीजेपी में केवल पैसा, प्रशासन और पुलिस का उपयोग करके। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश में अब जल्द ही धरातल पर आकर लेकर राम वनगमन पथ एक बोर्ड भी किया जा रहा है गठित। परियोजना में यात्री सुविधाओं पर रहेगा फोकस। 300 करोड़ की शुरुआती परियोजना के प्रस्ताव को मिली अनुमति। 60% राशि केंद्र और 40% राशि देगी राज्य सरकार। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे शामिल। सभी विभागों के शामिल होने से निर्णय लेने में नहीं होगी परेशानी। तो राम वनगमन पथ पर बोर्ड का होगा गठन। परियोजना में यात्री सुविधाओं पर फोकस रहेगा। बता दें कि 300 करोड़ की परियोजना के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है और 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार देगी। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो ये अब तक बन गया होता, सीता माता का मंदिर भी और ये पथ भी। लेकिन तो खरीद फरोख्त करके जो उन्होंने सरकार गिराई उसकी वजह से ये देरी हुई है। और भगवान सीताराम बीजेपी सरकार को भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब तो बीजेपी से बना रही है, अपना ही कह रही है। डिले किया ना, और अभी भी इनके प्रोजेक्ट में सीता जी का मंदिर कहीं नहीं है, तो अधूरा काम करेंगे तो श्राप लगेगा। बड़वानी के सेंधवा में स्कूली बच्चों को टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका लगाने के बाद पैर में सूजन की शिकायत सामने आई है। 18 छात्र छात्राओं में टीकाकरण के बाद टीका लगने वाली जगह पर सूजन आने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल भर्ती कराया। सेंधवा अस्पताल में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य है। चिकित्सकों की माने तो बच्चों को पैर में सूजन आई है और हल्का सा बुखार है, जो कि सामान्य स्थिति में है। वहीं घटना को लेकर परिजनों और जयस ने आक्रोश व्यक्त किया है। मंडला में युवाओं ने अवैध कच्ची शराब की बिक्री को लेकर उदय चौक के पास कमानिया गेट के पास जाम लगा दिया। जानकारी लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि सिहबानी, आजाद और श्री राम वार्ड के साथ ही कन्याशाला के सामने ही लगातार कच्ची शराब बेची जा रही है। बता दें कि मंडला नगर शराब मुक्त घोषित है और 5 किलोमीटर के दायरे में शराब बेचने पर प्रतिबंध है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ। नगर निगम के अतिक्रमण अमले पर हमला हुआ। अतिक्रमणकारी और नगर निगम की टीम में जमकर मारपीट हुई। न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था निगम। अधिकारी पहुंचे एफआईआर कराने। टीटी नगर थाने का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है भोपाल से। न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था नगर निगम का अमला और इस दौरान काफी बवाल हो गया, मारपीट हो गई। अधिकारी पहुंचे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, टीम के साथ मारपीट की गई। न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था निगम अमला। अधिकारी पहुंचे एफआईआर कराने टीटी नगर थाने। तो खबर भोपाल से है, जहां पर अतिक्रमणकारियों और नगर निगम की टीम में बहस हो गई, विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। इस दौरान जो अधिकारी है वो जख्मी हो गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ।